मित्रों, महाभारत की कथा आज से मैं शुरू कर रहा हूँ और यह महाभारत कथा संपूर्ण महाभारत कथा का पहला भाग है और इस प्रसंग का नाम अनुक्रमणिका पर्व है, जिसमें 282 श्लोक हैं। इस कथा को मैं संक्षिप्त में आप लोगों से कहूँगा। कथा इस तरह है कि नैमिषारण्य में कुलपति शौनक ऋषि के द्वारा आयोजित 12 वर्षों के सत्र में सूत जी यानी कि उग्र श्रवा ऋषि का आगमन हुआ। वह इस सत्र में भाग लेने आए, हजारों ऋषियों से मिलने के लिए आए। वे कुरुक्षेत्र में जन्मेजय के यज्ञ से आ रहे थे। जन्मेजय के यज्ञ में उन्होंने वैशंपायन ऋषि से व्यास जी द्वारा रचित महाभारत की कथा को सुना था। जब ब्राह्मण उनसे यहाँ मिले तो उन ऋषियों ने उनसे निवेदन किया कि वो हमें महाभारत की कथा सुनाएं, जो उन्होंने वैशंपायन ऋषि के मुख से जन्मेजय के यज्ञ में सुनी थी। यहाँ दो बातें स्पष्ट कर देनी जरूरी हैं कि नैमिषारण्य का नाम नैमिषारण्य क्यों पड़ा। नैमिषारण्य लखनऊ के बगल में एक जगह है और बहुत ही हमारे धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जगह है। इसी जगह पर नर नारायण भगवान ने तपस्या किया था और इसका नाम नैमिषारण्य इसलिए है क्योंकि भगवान ने निमिष मात्र में यानी कि पलक झपकाने में जितना समय लगता है उतने ही समय में इस अरण्य यानी कि वन में दैत्य सेना का संहार किया था। तो निमिष मतलब क्षण मात्र और अरण्य मतलब वन। तो क्षण मात्र में दैत्य सेना का संहार किया था, इसीलिए यह जंगल नैमिषारण्य नाम से प्रसिद्ध हुआ। और कुलपति क्यों बोला गया है शौनक ऋषि को? क्योंकि कुलपति उस व्यक्ति को बोला जाता है, एक ऐसा ब्राह्मण जो 10,000 ज्ञान की इच्छा रखने वाले जिज्ञासु व्यक्तियों को खिलाते पिलाते हैं और उनकी ज्ञान मतलब उनको शिक्षा दीक्षा देते हैं और उनकी ज्ञान की इच्छा को पूरी करते हैं। और सत्र का मतलब होता है कि कई सालों तक बहुत सारे लोगों के सहयोग से चलने वाला कार्यक्रम। ये ऐसा स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम होता है जिसमें बहुत सारे लोग यज्ञ करते हैं, दान देते हैं और ज्ञान चर्चाएं चलती हैं। तो इसी चर्चा का आनंद लेने के लिए सूत जी भी इन हजारों ब्राह्मणों के बीच में आए और इन ब्राह्मणों ने सूत जी से प्रार्थना किया कि आप हमें महाभारत की कथा सुनाइए। सूत जी जब आसन पर बैठ गए तो उन्होंने बताया कि जो महर्षि वेद व्यास जी हैं, जो इस महाभारत के रचनाकार हैं, वह हिमालय की गुफा में बैठकर महाभारत की पूरी कथा को शुरू से अंत तक अपनी ज्ञान की दृष्टि से पहले पूरा महाभारत देखे और मन ही मन में पूरी महाभारत की रचना कर लिया। और वह इस बात को लेकर चिंतित हो रहे थे कि इस ग्रंथ को लोगों तक कैसे फैलाएं, किस तरह से प्रसारित करें, क्योंकि ग्रंथ लिखेगा कौन इतना बड़ा। तो इसी चिंता में मग्न थे। तभी ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने व्यास जी की प्रशंसा की और उन्होंने उनको ये सुझाव दिया कि गणेश जी ही उपयुक्त लेखक हो सकते हैं, इसलिए आप गणेश जी का ध्यान करिए। साथ ही ब्रह्मा जी ने वेद व्यास जी की काफ़ी प्रशंसा की और कहा कि आपने इस पवित्र ग्रंथ की रचना की, इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। ऐसा कह करके ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। अब वेद व्यास जी ने गणेश जी को आमंत्रित किया। गणेश जी उनके ध्यान करने पर प्रकट हुए और गणेश जी ने उनसे ये प्रस्ताव रखा कि हाँ, मैं आपके ग्रंथ की रचना तो करूँगा, लेकिन क्षण भर के लिए भी मेरी कलम रुकनी नहीं चाहिए, नहीं तो मैं रचना छोड़ दूंगा। तो वेद व्यास जी ने उनसे कहा कि हाँ, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि आप जब भी लिखेंगे तो हर श्लोक के अर्थ को पूरी तरह से अच्छे से समझ करके ही लिखेंगे, बिना समझे आप कुछ नहीं लिखेंगे। गणेश जी इसके लिए सहमत हो गए। फिर वेद व्यास जी ने उन्हें बताया कि इस महाभारत में 88,000 ऐसे श्लोक हैं जिनका अर्थ या तो मैं जानता हूँ, नहीं तो मेरा पुत्र सुखदेव जानता है। संजय जो कि सारथी थे और मित्र भी थे धृतराष्ट्र के, जिन्होंने पूरी महाभारत देखी थी, वह इन 88,000 श्लोकों का अर्थ सही से जानते हैं या नहीं, इसमें मुझे संदेह है। तो इसीलिए हे गणेश जी, आप इन कथा के हर श्लोकों को अच्छे से समझ करके तभी लिखिएगा। फिर व्यास जी ने बताया कि
मैं यो कथा कहने जा रहा हूँ, इसमें 1,00,000 श्लोक हैं। सबसे पहले मैंने यह कथा अपने बेटे सुखदेव को सुनाई, फिर उसके बाद से मैंने अन्य योग्य शिष्यों को यह कथा सुनाई। नारद जी ने देवताओं को ये कथा सुनाई महाभारत की, और असित देवल ऋषियों ने पितरों को महाभारत की पूरी कथा सुनाई। सुखदेव जी ने गंधर्व, यक्ष और राक्षसों को महाभारत की पूरी रचना सुनाई, जबकि मनुष्यों को इस ग्रंथ की कथा को सुनाया स्वयं व्यास जी के शिष्य वैशंपायन ऋषि ने। और वह कथा कहाँ सुनाई? जन्मेजय के यज्ञ में। जब जन्मेजय सर्पसत्र यज्ञ कर रहे थे, क्योंकि उनके पिता जो परीक्षित थे उनको सांप ने काटा था, और परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र थे, तो सांप ने काटा था, तो वो यज्ञ कर रहे थे। उसी यज्ञ के दौरान वो अपने कुल के बारे में जानने की कोशिश किए कि मेरे बाप दादा लोग कैसे थे, तो महाभारत की कथा का आग्रह किए व्यास जी से। तो व्यास जी ने अपने शिष्य वैशंपायन को कहा कि आप कथा सुनाइए। तो वैशंपायन जी उस समय यज्ञ में व्यस्त थे, तो जब भी कार्य समय मिलता था तो कथा सुनाते थे। उसी कथा में प्रसंग में सूत जी भी गए हुए थे, तो वहां से उन्होंने पूरी महाभारत की कथा सुनी थी। तो सूत जी यहाँ कहते हैं कि मैंने इस तरह वहां से कथा सुनी थी, और अब मैं आप लोगों को वह कथा सुनाऊंगा। साथ ही सूत जी यह भी बताते हैं कि व्यास जी ने अपनी माता सत्यवती और भीष्म की आज्ञा लेकर के विचित्रवीर्य की पत्नी अंबिका आदि से धृतराष्ट्र, विदुर और पांडु को उत्पन्न किया। जब ये तीनों लोग मर गए, यानी कि स्वर्गवासी हो गए, उसके बाद जन्मेजय के यज्ञ में ही इन्होंने इस कथा को अपने शिष्य वैशंपायन द्वारा सुनाया। तो इसके बाद हम और भी इसकी गहराई में जानेंगे, तो पता चलता है कि सूत जी बताते हैं कि जो धृतराष्ट्र थे वो काफी दुखी हो गए थे महाभारत के बाद से, और उन्होंने संजय के सामने अपना पक्ष रखा था कि संजय, मैं जानता था कि ये युद्ध में ये विनाश होगा, क्योंकि जब लाक्षागृह से पांडव बचे उस समय मैं जान गया कि अब हम लोग युद्ध नहीं जीत पाएंगे। जब अर्जुन ने द्रौपदी को जीता तब मैं जान गया कि युद्ध नहीं जीत पाएंगे। जब द्यूत क्रीड़ा हुई लेकिन उसके बाद भी सारे पांडव युधिष्ठिर का साथ नहीं छोड़े, तब मैं जाना कि हम लोग युद्ध नहीं जीत पाएंगे। जब भगवान कृष्ण स्वयं पांडवों के साथ थे तब मैं जान गया कि युद्ध नहीं जीत पाएंगे। महाभारत में जब भीष्म पितामह ने स्वयं बोल दिया कि हम पांडवों का वध नहीं करेंगे, तब मैं जान गया कि मेरी विजय नहीं होगी। इस तरह वह पूरे महाभारत का वर्णन करते हुए उन प्रसंगों को बताते हैं जहां उनको मालूम चला या उनको लगा कि अब हमारी विजय नहीं होगी। इस तरह बहुत दुखी हो जाते हैं धृतराष्ट्र। तो संजय उन्हें संभालते हुए कहते हैं कि अरे महाराज, आपको दुखी होने की क्या आवश्यकता है? बड़े बड़े महान राजा, धर्मात्मा राजा मृत्यु को प्राप्त हुए, तो आपके पुत्र तो अधर्मी थे, तो उनकी मृत्यु पर आपको शोक करना शोभा नहीं देता है। इस तरह संजय के समझाने पर धृतराष्ट्र शांत होते हैं। तो उसके बाद से अगले टर्न पर सूत जी बताते हैं कि यह जो महाभारत कथा है यह इतनी महत्वपूर्ण है कि इसकी महिमा वेदों से भी ज्यादा कही गई है। देवताओं ने जब वेदों को एक पलड़े में रखा, चारों वेदों को, और एक पलड़े में महाभारत को रखा, तो महाभारत ही उन्हें उस पलड़े में भारी पड़ा। तो इसीलिए चूंकि महाभारत की अधिक महत्ता थी, अधिक गुरुता थी, अधिक भार था वेदों से भी, इसीलिए इसका नाम महाभारत रखा गया। साथ ही यह भी प्रसंग जानने योग्य है कि महाभारत के बाद में कौरवों के पक्ष से, यानी कि धृतराष्ट्र के पक्ष में कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा मात्र 3 ही योद्धा बचे थे, क्योंकि तीनों चिरंजीवी की कैटेगरी में आते हैं। और पांडवों के पक्ष में कृष्ण, सात्यकी और 5 पांडव बचे थे। तो इस तरह यह विनाशकारी युद्ध 18 अक्षौणी सेनाओं को नष्ट करने वाला साबित हुआ। इस महाभारत की अत्यधिक महिमा है और यह मनुष्य को चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति कराने वाला है। अतः प्रत्येक सनातन धर्मी मनुष्य को महाभारत की कथा जाननी और श्रवण करनी चाहिए, ताकि वह अपने जीवन में अधिक उन्नति करे और पारलौकिक सभी उपलब्धियों को प्राप्त कर सके। यह कथा का पहला अध्याय था। धन्यवाद। आप लोग इस कथा पर मनन करिएगा। अगला अध्याय अगली बार सुनाऊंगा। धन्यवाद।